आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हम इंसानों ने 10,000 साल पहले वाटर रूट से सफर करना स्टार्ट कर दिया था और अभी से कुछ 65 ईयर्स ही पहले हम इंसानों के थ्रू स्पेस में पहला ऑब्जेक्ट भेजा गया। लेकिन फिर भी हम जितने स्पेस के बारे में जानते हैं उतना अपनी प्लेनेट पर प्रेजेंट सीज और ओशियंस के बारे में भी नहीं। ओशियंस का 95% एरिया अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जिसकी वजह से इसके कई रहस्यों से अब तक पर्दा नहीं उठा। ऐसा ही एक रहस्य छुपा है अटलांटिक ओशियन में, जिसे हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पहली बार इस अजीब जगह के बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। इसके बाद से कई प्लेन्स और शिप्स इस जगह पर बड़ी रहस्यमय तरीके से गायब होते चले गए और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका आज तक पता ही नहीं चल सका। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स इस जगह पर गायब हो गए। बॉम्बर्स को ढूंढने के लिए जिस प्लेन को भेजा गया वो भी इस जगह पर आकर गायब हो गया। इनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अभी से कुछ साल पहले अमेरिका की कार्गो शिप एल फेरो, जो कि फ्लोरिडा से पोर्टोरिको का सफर करने निकली थी, अचानक वह रडार पर से डिसअपीयर हो गई। 1 महीने के बाद इसे खोज निकाला गया, लेकिन वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। कई लोगों का यह मानना है कि इस जगह पर एलियंस का कब्जा है। कुछ तो ये मानते हैं कि ये सब इंसिडेंट्स किसी अननोन जानवर ने अंजाम दिए हैं। टाइम पास होता चला गया, लेकिन इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा। फिर जब 2016 में साइंटिस्ट ने इस एरिया की सैटेलाइट इमेज देखी और उसकी डीप स्टडी की, तब वह यह जानकर हैरान हो गए कि इस जगह पर हेक्सागोन के शेप वाले बादल बनते हैं, जो कि एयर बॉम्ब के जैसे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चलने वाली हवा की स्पीड 257 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, जो कि किसी भी एरोप्लेन को तबाह करने के लिए काफी है। साथ ही यहाँ 100 फीट जितनी ऊंची लहरें फॉर्म होती हैं, जो कि कुछ मिनटों में ही शिप को डुबा सकती हैं। इन्हीं खतरनाक वेदर कंडीशन की वजह से शिप्स और प्लेन्स यहाँ पर आकर गायब हो जाते हैं। ये तो 100% नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, लेकिन ओशियन तो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में जानकर हमें ज्यादा हैरानी नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ बर्मुडा ट्रायंगल जैसी एक मिस्टीरियस जगह एक लेक यानी कि एक झील में मौजूद है। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, bang got my hand. लेक मिशिगन नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड दुनिया के सबसे बड़े लेक्स में से एक, जिसका सरफेस एरिया 22,400 स्क्वायर माइल्स है। इस लेक में एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ अजीब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कई लोगों ने यह रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अजीब सी लाइट को यहाँ पर देखा है। उसने तो इस लेक के ऊपर यूएफओ को देखने का दावा किया है और कई लोगों को तो यहाँ पर आकर बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। इस अजीब से एरिया को कहा जाता है मिशिगन ट्रायंगल। मिशिगन ट्रायंगल भले ही एरिया में बर्मुडा ट्रायंगल से 16 गुना छोटा है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी अजीब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इस जगह का पहला अजीब इवेंट 17वीं सेंचुरी में सामने आया था, जब इन ग्रेट लेक्स को सामान को वाटर रूट के थ्रू ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता था। उस टाइम ट्रेडर्स को एक ऐसा नॉर्थ वेस्ट पैसेज चाहिए था जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करे, और ऑब्वियसली ये काम लेक मिशिगन बेहतर ढंग से कर सकता था। बट उस टाइम उन लोगों को इस लेक के रहस्य के बारे में पता कहाँ था। 1679 में ली ग्रिफोन नाम की एक फ्रेंच शिप एक बड़े ट्रेड के लिए नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स पर से गुजर रही थी। सफर ठीक चल रहा था, लेकिन जैसी वो शिप लेक मिशिगन पहुंची, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चलो मान लेते हैं कि उस टाइम साइंस उतनी डेवलप नहीं थी, जिसकी वजह से रडार और रेडियो कम्युनिकेशन जैसी चीजें नहीं थी। लेकिन इस शिप के गायब होने के पीछे का रीजन का कुछ पता नहीं चल सका। कुछ बताते हैं कि ऐसा एक तूफान की वजह से हुआ था। कुछ तो ये बिलीव करते हैं कि उनके दुश्मनों ने ये काम अंजाम दिया था। थ्योरीज बहुत सारी हैं, बट रियल आंसर कुछ नहीं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शिप के मलबे तक नहीं मिले। 1891 में फिर एक अजीब घटना घटी। थॉमस ह्यूम स्कूनर नाम की एक शिप को मस्कागोन से शिकागो तक लंबर पहुंचाने के लिए चुना गया। वह एक दूसरी शिप के साथ ट्रैवल कर रही थी। सामने दोनों ने एक तूफान को देखा। दूसरी शिप ने वापस जाने का फैसला लिया, लेकिन थॉमस ह्यूम ने आगे जाने का फैसला लिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वह शिप भी गायब हो गई। शिप की खोज जल्दी शुरू हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अगर आपको ये इवेंट ज्यादा वियर्ड नहीं लगे तो बस वीडियो में आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में सुनते जाना। अप्रैल 28, 1937 कैप्टन जॉर्ज आर डॉनर अपने फ्रेटर को कमांड करते हुए ग्रेट लेक्स के वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे। अगर आप नहीं जानते फ्रेटर किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वैसे शिप्स या एयरक्राफ्ट जो कि सिर्फ सामान कैरी करते हैं, लोगों को नहीं, उन्हें फ्रेटर कहा जाता है। सफर काफी हार्श था और कैप्टन को किसी बात का काफी टेंशन था और उन्होंने नींद भी नहीं ली थी। ऐसी वाटर को क्रॉस करके जब वह लेक के सेफर वाटर में एंटर हुए, तब डॉनर ने पोर्ट तक पहुंचने के पहले ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपने क्रू से कहा कि जब तक वह पोर्ट तक ना पहुंचे तब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर डॉनर अपने कैबिन में गए और अंदर से कैबिन को लॉक कर दिया। फिर जब वह पोर्ट पहुंचे तब क्रू ने उन्हें बहुत आवाजें दी, पर उन्हें कैप्टन का कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ अजीब सा माहौल छा गया।
सबने सोचा कि कैप्टन को क्रीव की हेल्प चाहिए। लोगों ने कैबिन का दरवाजा तोड़ा और अंदर गए, बट सब यह देखकर हैरान हो गए कि उनका कैप्टन वहाँ नहीं था। लोगों ने उन्हें हर जगह खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चला। डॉनर की यह मिस्ट्री का अब भी कोई सही आंसर नहीं है। मॉडर्न टाइम्स के आने के साथ ऐसा लग रहा है कि मिस्ट्रीज अब सॉल्व होती चली जा रही हैं। लोकेशन की मदद से एक्सपर्ट शिप्स के मलबे को ढूंढ निकाल सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे जीपीएस व्हीकल्स की एग्जैक्ट लोकेशन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। बट जैसे जैसे हम सेफर टाइम्स की ओर बढ़ रहे हैं, सिचुएशन और भी अनएक्सप्लेनेबल होती चली जा रही हैं। और जब साइंटिफिक डिवाइसेस भी एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाते, तब बड़ी एक अजीब सी डर वाली फीलिंग होती है। ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस 2501 के साथ। जून 23 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करवा एयरक्राफ्ट सिएटल की ओर बढ़ रही थी। जब यह प्लेन मिशिगन ट्रायंगल के एरिया के ऊपर से उड़ रहा था, तब उस एयरक्राफ्ट के पायलट ने एक अजीब सी रिपोर्ट दी। उन्होंने 2500 फीट से अचानक प्लेन को नीचे उतारने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस टाइम हवा में बहुत अजीब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था। अचानक प्लेन रडार पर से गायब हो गया। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि प्लेन तूफान में फंस गया था, जिसकी वजह से उसमें कुछ खराबी आ गई होगी और वह लेक मिशिगन में गिर गया होगा। प्लेन की खोज उसी टाइम स्टार्ट हो गई, पर सक्सेसफुल ना हो सकी। सोनार्स ने भी कुछ रिपोर्ट नहीं दी। डाइवर्स को लेक के बॉटम पर जाने के बाद प्लेन के कुछ ही मलबे मिले। प्लेन की मेन बॉडी आज तक नहीं मिली और उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। उसी दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स ने अजीब से रेड लाइट को लेक मिशिगन के ऊपर देखा था। वह अजीब लाइट उस जगह पर 10 मिनट तक थी, फिर चली गई। ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने रेड स्प्राइट को देखा होगा। नॉर्मली जब दो अपोजिट चार्ज कैरी करने वाले क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो व्हाइट कलर की लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। बट कभी कभी पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड में भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है और उस टाइम रेड कलर की लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, जिसे रेड स्प्राइट कहा जाता है। लेकिन ये रेड स्प्राइट बादल के ऊपर होती है। रेड स्प्राइट का प्लेन के गायब होने से क्या रिलेशन था, कोई नहीं जानता। यूएस में सिचुएटेड मिशिगन ट्रायंगल का रहस्य अब भी हमसे छुपा है। जैसे जैसे इस जगह पर और रिसर्च हो रही है, रहस्य और उलझता चला जा रहा है। क्या इस एरिया का रिलेशन कोई आउटर वर्ल्ड से है, या इस जगह का कंट्रोल एलियंस के हाथों में है, या फिर इस जगह के पानी में एक ऐसा मिस्टीरियस एनिमल रहता है जो कि इन सब अजीब इवेंट्स को अंजाम दे रहा है। ये तो बस फ्यूचर में होने वाली इन्वेस्टिगेशन से पता चल सकेगा। तब तक के लिए हमारी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है।